बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश किया। सबरी गोपी कहें आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुंह को भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं, और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ। नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने, पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उदर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें मुकु कहा है रो है, या के चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को रहे हो। बोले ना पतो ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। किशोरी जी कह रही हैं अरे मैं अपने आप पे बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी? किशोरी जी बोले अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है। बोले मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरा घर है। तो विशाखा जी बोली तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो? बोले वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप ते ही कहूंगी। किशोरी जी बोली कहो। श्यामा सखी रोने लगी कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझ को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है। बोले कल परसों में दही बेकवे के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो।
वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा कियो श्याम सुंदर ने? अरी मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने। अरी मोहे बड़ो दुख दीनो, नंद जी के छैया ने। किशोरी जी कह रही, कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो, बंसी बजैया। हे अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। हाँ हाँ अरी मोहे बड़ो दुख दीनो, कन्हैया कन्हैया। हे श्यामाजू, मैं कैसे बताऊं आपको? मैं तो मटकी भर के जा रही बेक के काजे मार्ग में मिल गयो। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं।